Hey, welcome back to the class of Dilip Sir Science English. Yes, dear student, today we are going to study standard 10th Hindi medium subject English unit 6 I love you teacher. Yes, dear students, आज हम लोग 10वीं कक्षा के हिंदी मीडियम का इंग्लिश का जो चैप्टर है छठा, उसका नाम है आई लव यू टीचर. यस, जस्ट फोकस ऑन दिस शीर्षक टाइटल पर ध्यान दें. व्हाई इज देयर रिटन आई लव यू टीचर. यहाँ पे क्यों लिखा है आई लव यू टीचर, टीचर मैं आपको प्रेम करती हूँ, क्यों लिखा है. कहानी है एक बहुत ही फेमस वीमन की, महिला की, जो बहुत बड़ी राइटर रही, बहुत बड़ी ऑरेटर, स्पीकर, समाज सेवी रही. नाम था उनका हेलन केलर. हेलन केलर बहुत ही छोटी उम्र में अंधी और बहरी हो गई थी. चूँकि जैसा कि वो बहरी थी, वो बोलना भी नहीं सीख पाई थी. उनके जीवन में एक टीचर आती हैं एनी सुलिवान, और किस तरह से एनी सुलिवान उनको बोलना, पढ़ना, लिखना सब कुछ सिखाती हैं और पूरे लाइफ टाइम उनकी हेल्प करती हैं. फाइनली मदद करते 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 वो अंधी हो जाती हैं और इस तरह से वो अपनी आँखों को बलिदान कर देती हैं, लेकिन हेलन केलर की ज़िंदगी को रोशनी से भर देती हैं. दैट इज़ वाई हेयर रिटन आई लव यू टीचर. यानी यहाँ पर इसलिए हेलन केलर ने बहुत ही ज़्यादा अपनी टीचर को पसंद करती थी, प्रेम करती थी, क्योंकि उनकी ज़िंदगी में जो कुछ भी हुआ था, जो कुछ भी टर्निंग पॉइंट आया था, बिकॉज ऑफ हर टीचर, उनकी टीचर की वजह से हुआ था. और कभी भी उस टीचर के एहसान को कभी भी वो भूल नहीं सकती थी और हमेशा याद करती थी. इसीलिए उन्होंने कहा है कि ज़िंदगी हर पड़ाव में मैं हमेशा कहूँगी आई लव यू टीचर. यस डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर में बहुत कुछ है, बहुत कुछ सीखने को है. हम देखते हैं. देखो, हेलन केलर बिकेम डीफ एंड ब्लाइंड व्हेन शी वाज वेरी यंग. हेलन केलर बिकेम हो गई थी डीफ बहरी एंड ब्लाइंड अंधी. हेलन केलर बहरी और अंधी हो गई थी व्हेन शी वाज वेरी यंग. वेरी यंग माने बहुत छोटी. जब वह बहुत छोटी थी तभी हेलन केलर क्या हो गई थी, बहरी और अंधी हो गई थी. सिंस शी वाज डीप शी डिड नॉट लर्न टू स्पीक. सिंस जैसा कि शी वाज डीप वह बहरी थी, शी डिड नॉट लर्न टू स्पीक उनने बोलना नहीं सीखा था. सो हर पेरेंट्स वर एक्सट्रीमली वरीड. सो इसलिए हर पेरेंट्स उनके माता पिता वर एक्सट्रीमली वेरी मच बहुत ज़्यादा वरीड चिंतित थे. चूँकि वो बहरी और गूंगी थी और वो इसकी वजह से बोलना भी नहीं सीख पाई थी, इसके लिए उनके माता और पिता बहुत ज़्यादा क्या थे, चिंतित थे. देन दे फाउंड मिस सुलिवान अ टीचर फॉर द डीफ एंड ब्लाइंड. देन फिर दे फाउंड उनको मिल गई मिस सुलिवान. मिस सुलिवान मिल गई अ टीचर फॉर द डीफ एंड ब्लाइंड. मिस सुलिवान कौन थी, बहरे और अंधों की क्या थी, टीचर थी. फिर उन्हें मिस सुलिवान एक अंधे और बहरों की क्या मिल गई, टीचर मिल गई. दैट चेंज्ड हेलन्स लाइफ, जिसने हेलन की ज़िंदगी बदल डाली. Here is an account of her turning point in her life in her own words. Here is an account. Account माने सिंपल स्टोरी, बात, कहानी, वार्ता. यहाँ पर एक संक्षिप्त वार्ता है of the turning point in her life. उनके जीवन में जो मोड़ बिंदु आया उसके विषय में एक संक्षिप्त वार्ता है. इन हर लाइफ, हर ओन वर्ड, उनके खुद के शब्दों में उनके जीवन में जो मोड़ आया, टर्न आया, उसके बारे में छोटी सी वार्ता है उनके स्वयं के शब्दों में. यानी ये स्टोरी जो बात बताई गई है यहाँ पर किसी और राइटर ने नहीं लिखा है. इस बात को यहाँ पे जो हेलन केलर राइटर हैं इसकी वही हैं. माई लाइफ माई स्टोरी वो करके एक बुक लिखा है, ऑटोबायोग्राफी है, उसमें से ये अंश लिया हुआ है. और यहाँ पर जो भी बात है उस बात को हेलन केलर ने खुद से बताया है, खुद से जिक्र किया है. ओके, नाउ ध्यान से देखते हैं, समझते हैं, सीखते हैं क्या है, क्या कहना चाहती है हेलन केलर. आई स्टिल रिमेंबर दैट मॉर्निंग ऑफ द ईयर 1887. आई स्टिल आज भी रिमेंबर याद करती हूँ, दैट मॉर्निंग उस सुबह को, ऑफ द ईयर 1887 1887 की उस सुबह को मैं आज भी याद करती हूँ. क्यों, आई वॉज जस्ट 7 years एज देन. आई वॉज जस्ट, मैं केवल 7 साल की थी उस समय. माई टीचर एनी सुलिवान केम टू आवर हाउस. माई टीचर एनी सुलिवान, मेरी टीचर एनी सुलिवान, केम टू आवर हाउस दैट डे. उस दिन हमारी टीचर एनी सुलिवान हमारे घर पे आई थी. नेक्स्ट डे, अगले दिन, सी लेड मी इनटू हर रूम. वह मुझे अपने कमरे में ले गई. एंड गेव मी अ डॉल, और मुझे एक छोटी सी गुड़िया, एक डॉल दी. आई प्लेड विथ इट फॉर व्हाइल. प्लेड खेली, विथ इट इसके साथ, फॉर व्हाइल में थोड़ी देर के लिए. जो डॉल उन्होंने मुझे दी थी उससे मैंने थोड़ी देर तक खेला. देन मिस सुलिवान मेड सम फिंगर मूवमेंट्स ऑन माई पाम. देन फिर मिस सुलिवान मेड सम फिंगर मूवमेंट, यानी उन्होंने कुछ उंगलियों से गति की, मेरी हथेली के ऊपर कुछ उंगलियां चलाई.
इट वॉज एन एक्साइटिंग एक्सपीरियंस, एक्साइटिंग उत्तेजक, एक्सपीरियंस अनुभव, यह एक उत्तेजक अनुभव था। आई गॉट इंटरेस्टेड इन दैट प्ले, मुझे इस खेल में रुचि होने लगी, मेरी रुचि बढ़ने लगी। एंड आई स्टार्टेड इमिटेटिंग द मूवमेंट सी मेड विथ हर फिंगर, एंड आई स्टार्टेड, मैंने शुरू कर दिया, इमिटेटिंग मैंने कॉपीइंग करना, कॉपी करना शुरू कर दिया, नकल करना शुरू किया। द मूवमेंट सी मेड विथ हर फिंगर, अपनी उंगलियों से जैसी वो मूवमेंट गति करती थी वैसा मैंने कॉपी करना, नकल करना उनका शुरू कर दिया, क्योंकि मेरी रुचि उसमें बढ़ने लगी थी। व्हेन आई फाइनली सक्सेड इन डूइंग दैट करेक्टली, व्हेन आई फाइनली, जब मैं अंततः सक्सीडेड, सफल हो गया था, इन डूइंग दैट करेक्टली, उसे ठीक ठीक करने में जब अंततः मैं सफल हो गई, आई वॉज थ्रिल्ड, आई वॉज हैप्पी, मैं रोमांचित थी, मैं खुश थी। आई डिडंट नो दैट आई वॉज स्पेलिंग DOOL, आई डिडंट नो, मुझे नहीं पता था कि मैं डॉल शब्द की क्या कर रही थी, स्पेलिंग कर रही थी, मैं DOOL शब्द लिख रही थी, उसको सीख रही थी। सम डेज लेटर वी वर वॉकिंग इन अवर गार्डन, सम डेज लेटर, कुछ दिनों के बाद, वी वर वॉकिंग इन अवर गार्डन, हम अपने बगीचे में टहल रहे थे। सडनली माई टीचर पुट माई हैंड अंडर द वाटर टैप, सडनली, अचानक, माई टीचर, मेरी टीचर ने, पुट माई हैंड अंडर द वाटर टैप, वाटर टैप माने पानी के नल के नीचे, सडनली, अचानक, अचानक मेरी टीचर ने मेरे हाथों को पानी के नल के नीचे ला दिया। एज द कूल फ्लो ऑफ वाटर रैन ओवर वन हैंड, एज, जैसे ही, द कूल फ्लो, ठंडा प्रवाह ऑफ वाटर, जल का ठंडा प्रवाह, पानी का ठंडा प्रवाह, रैन ओवर वन हैंड, एक हाथ के ऊपर गुजरा। सी स्पेल्ड WATER ऑन माई अदर पाम, उन्होंने मेरी दूसरी हथेली के ऊपर WATER वाटर शब्द की स्पेलिंग की। वी प्लेड दिस गेम एवरी डे टचिंग डिफरेंट ऑब्जेक्ट, वी प्लेड, हम खेलते थे, दिस गेम, इस खेल को, एवरी डे, हर दिन, टचिंग डिफरेंट ऑब्जेक्ट, अब अलग अलग चीज़ों को छू छू करके हम इस गेम को रोज, इस खेल को रोज खेलते थे। इट अवेकेंड माई साउल, अवेकेंड, जागृत कर दिया था, जगा दिया था, माई साउल, मेरी आत्मा को इस खेल ने, इस चीज़ ने जगा दिया था। आई केम टू नो दैट एवरीथिंग हैड ए नेम, आई केम टू नो, अब मैं जान गई थी, दैट एवरीथिंग हैड ए नेम, कि हर चीज़ का एक नाम है। क्यों जान गई थी? क्योंकि बच्चों, ये बचपन से ही बहुत छोटी उम्र में, बहुत छोटी थी, तभी ये अंधी हो गई थी और बहरी भी थी, और बहरी भी थी तो कुछ सुनाई नहीं देता था, कुछ सुनाई नहीं देता था, कुछ दिखाई नहीं देता था। सोचो, जस्ट इमेजिन करो आप थोड़ी देर के लिए कि अगर आपको बिल्कुल दिखाई न दे, सुनाई न दे, और बचपन से कुछ आपने सुना ना, किसी चीज़ का नाम ही आपने नहीं सुना होगा, तो कैसे आपको पता चलेगा किसी चीज़ का नाम है? इसलिए यहाँ पर इन्हें लिखा कि इट अवेकन माई साउल, आई केम टू नो दैट एवरीथिंग हैड अ नेम, अब मुझे पता चल गया था हर चीज़ का एक नाम है। नाउ ईच नेम, नाउ ईच नेम गेव बर्थ टू अ न्यू थॉट, अब हर एक नाम ने एक नए विचार को जन्म दिया था। नाउ ईच नेम, अब प्रत्येक नाम ने गेव ए बर्थ टू न्यू थॉट, एक नए विचार को जन्म दिया था। एवरी ऑब्जेक्ट आई टच सीम टू, एवरी ऑब्जेक्ट, प्रत्येक वस्तु, आई टच सीम टू थ्रॉब विथ लाइफ, जिसको भी मैंने छुआ, सीम्ड मैंने प्रतीत हुआ, थ्रॉब विथ लाइफ, फुल विथ लाइफ, जीवन से भरा हुआ लगा, जीवंत लगा। एवरी ऑब्जेक्ट आई टच सीम थ्रॉब विथ लाइफ, हर चीज़ को, जिसको भी मैंने छुआ, वो मुझे जीवन से भरा लगा। आहा, आई वॉज कनेक्टेड विद द वर्ल्ड थ्रू द ऑल वर्ड्स, आहा, आई वॉज कनेक्टेड, मैं जुड़ गई थी, विद द वर्ल्ड, दुनिया से, थ्रू ऑल वर्ड्स, दुनिया के सारे शब्दों से, अब मैं दुनिया से क्या हो गई थी? जुड़ गई थी। आई वॉज कनेक्टेड विद द वर्ल्ड थ्रू ऑल द वर्ल्ड, सारे शब्दों से मैं दुनिया से, संसार से क्या हो चुकी थी? जुड़ गई थी। मिस सुलीवान यूज टू टेक मी टू लॉन्ग वॉक्स एवरी मॉर्निंग, प्रत्येक सुबह को मिस सुलीवान मुझे लंबी दूरी तक टहलाने के लिए यूज टू ले जाया करती थी। आई हैड लॉट ऑफ क्वेश्चन टू आस्क, आई हैड लॉट ऑफ क्वेश्चन, लॉट ऑफ माने मेनी, सेवरल, अनेकों, मेरे पास हजारों सवाल, कई सवाल, सैकड़ों सवाल, अनेकों सवाल, या बहुत सारे सवाल रहते थे पूछने के लिए। आई वुड राइट समथिंग ऑन हर पाम, आई वुड राइट समथिंग, मैं कुछ उनकी हथेली, पाम, हथेली पर लिखती थी, एंड इंटर, और बदले में सी वुड टॉक इन टू माई पाम, वह मेरी हथेली पर बात करती थी। एज पीपल टॉक इन टू बेबीज ईयर, जैसे कि लोग बच्चे के कान में बात करते हैं, वैसे वो बात करती थी मेरी दूसरी हथेली पर। माई टीचर सेटिस्फाइड बाई क्यूरोसिटी,
माई टीचर, मेरी टीचर ने सेटिस्फाइड, संतुष्ट कर दिया था, माई क्यूरोसिटी, मेरी जिज्ञासा को, मेरी एक उत्सुकता को उन्होंने क्या कर दिया था, संतुष्ट कर दिया था। जो मेरी जिज्ञासा थी, जानने की इच्छा थी, उसको उन्होंने क्या किया था, सेटिस्फाई कर दिया था, संतुष्ट कर दिया था। मीनिंग मेरे ज़्यादातर सवालों के, सारे सवालों के जवाब दे देती थी। नाउ एवरीथिंग अराउंड मी वॉज फुल ऑफ लाइफ, लव एंड जॉय। नाउ अब एवरीथिंग अराउंड मी, मेरे चारों ओर, वाज फुल ऑफ लाइफ, जो भी कुछ था वो कैसा था, जीवन से भरा, प्रेम से भरा और खुशी से भरा था। द सेकेंड स्टेज ऑफ लर्निंग वाज मोर डिफिकल्ट। द सेकेंड स्टेज, दूसरी अवस्था ऑफ लर्निंग, सीखने की, वाज मोर डिफिकल्ट, और अधिक कठिन थी। इट वाज आल्सो बेस्ड ऑन द सेंस ऑफ टच। इट वाज आल्सो बेस्ड, आधारित था, ऑन द सेंस ऑफ टच, स्पर्श के अनुभव पर था। ये जो दूसरी सेकेंड अवस्था थी सीखने की, यह क्या है, किस पे आप, इट वाज आल्सो बेस्ड ऑन द सेंस ऑफ टच, स्पर्श के अनुभव पर आधारित था। मिस सुलीवान स्पीक अ वर्ड, मिस सुलीवान एक शब्द बोलती थी, एंड, और मुझे क्या करना होता था, एंड आस्क मी, एंड आस्क टू टच हर लिप्स एंड थ्रोट स्लोली। आस्क कहती थी, मी मुझे, टू टच हर लिप्स, उनके होंठों और गले को, थ्रोट गले को, स्लोली मैंने धीरे से। यानी जब भी मिस सुलीवान एक शब्द बोलती थी और मुझे धीरे से उनके होंठों और गले को छूने के लिए, स्पर्श करने के लिए कहती थी। क्यों? क्योंकि बच्चों जब भी हम कोई शब्द बोलते हैं, कोई वर्ड बोलते हैं, तो वर्ड में, हर वर्ड के लिए होंठों में, लिप्स में अलग प्रकार का मूवमेंट, गति, और गले में वाइब्रेशन, कंपन होता है। आई लर्न टू स्पीक थ्रू द मूवमेंट्स ऑफ द लिप्स एंड द वाइब्रेशन इन द थ्रोट। आई लर्न टू स्पीक, मैंने बोलना सीख लिया। कैसे सीखा? थ्रू द मूवमेंट्स ऑफ द, होठों की गति से, एंड द वाइब्रेशन इन द थ्रोट, और गले के कंपन से। फिर आई अटर्ड माई फर्स्ट वर्ड, अटर्ड स्पोक, जब मैंने मेरा पहला शब्द बोला, इट गेव मी बाउंडलेस डिलाइट। बाउंडलेस माने लिमिटलेस, जिसकी कोई सीमा नहीं थी। डिलाइट में इंजॉय, हैप्पीनेस, जॉय। यानी जब मैंने मेरा पहला शब्द बोला तो इसने मुझे असीमित खुशी दी। Now I started talking with my toys, stones, trees and birds in the garden. Now अब I started talking, मैंने बात करना शुरू कर दिया, with my toys, मेरे खिलौनों के साथ, stones, पत्थरों के साथ, trees, पेड़ों के साथ, and birds, चिड़ियों के साथ, in the garden. अब मैंने मेरे खिलौनों के साथ, पत्थरों के साथ, पेड़ों के साथ, चिड़ियों के साथ, बगीचे में मैंने बात करना शुरू कर दिया। आई फेल्ट अमेज्ड एंड डिलाइटेड एज माई सिस्टर रैन टू मी व्हेन आई कॉल्ड हर। आई फेल्ट अमेज, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, सरप्राइज मैंने महसूस किया, एंड डिलाइटेड, और जॉय, खुशी, प्रसन्नता महसूस की, एज माई सिस्टर रैन टू मी व्हेन आई कॉल्ड हर, जब मैंने मेरी बहन को बुलाया तो मेरे पास दौड़ते हुए चली आई। एंड माई डॉग ओबेड माई कमांड्स, और मेरा कुत्ता मेरे आदेशों का पालन करने लगा। और तब मैं क्या हो गई, मैंने बहुत ज़्यादा आश्चर्य और प्रसन्नता महसूस की। आई वॉज एबल टू स्पीक, मैं बोलने लगी थी, बोल सकती थी। इट वॉज ए मिरेकल, मिरेकल मीनिंग चमत्कार, जादू, मैजिक, यह एक जादू था, चमत्कार था। When I studied seriously, it seemed more like play than work. जब मैं बहुत ही गंभीरतापूर्वक, सीरियसली गंभीरतापूर्वक अध्ययन कर रही थी, it seemed more like play than work, या काम से कहीं ज़्यादा मुझे क्या प्रतीत हुआ, खेल प्रतीत हुआ। Whenever anything delighted or interested me, जब कभी भी कोई भी चीज़ मुझे डिलाइटेड, प्रसन्नता देती, आर इंटरेस्टेड मी, मेरी रुचि उसमें बढ़ जाती, मैं उसमें रुचि लेने लगती। मिस सुलीवान टॉक अबाउट दैट, मिस सुलीवान उसके बारे में बात करती, एज इफ, मानो कि सी वर अ लिटिल गर्ल हरसेल्फ, वह स्वयं छोटी लड़की हूँ। इस तरह से मिस सुलीवान क्या करती थी, बात करती थी। जब किसी चीज़ में से मुझे प्रसन्नता, खुशी मिलती थी, किसी चीज़ से उसमें मेरे इंटरेस्ट बढ़ जाता था, मेरी रुचि बढ़ जाती थी, तो मिस सुलीवान उसके बारे में ऐसे बात करती थी जैसे कि वह स्वयं एक छोटी लड़की हूँ। यानी यहाँ टीचर के साथ इनको एक उनकी एज की फ्रेंड मिल गई है, ऐसा वो बताना चाहती थी। सी taught subject like science by making so interesting, विज्ञान जैसे विषयों को, सब्जेक्ट लाइक साइंस, विज्ञान जैसे विषयों को सीटाट उन्हें सिखा दिया, बाई मेकिंग इट सो इंटरेस्टिंग, से बहुत ज़्यादा रोचक बनाकर, दैट आई रिमेंबर एवरीथिंग, की मुझे सब कुछ याद रह गया। फाइनली माई टीचर बिगेन टीचिंग मी टू रीड, फाइनली अंत माई टीचर, मेरी टीचर ने बिगैन टीचिंग, स्टार्ट कर दिया मुझे पढ़ाना, मी टू रीड, पढ़ना सीखना शुरू कर दिया। फाइनली माई टीचर बिगैन टीचिंग मी टू रीड, यानी अंततः मेरी टीचर ने मुझे पढ़ना सीखना शुरू कर दिया, पढ़ना सिखाना शुरू कर दिया कि मैं कैसे पढ़ूँ। आई फर्स्ट रीड रेज लेटर्स, पहले मैंने उभरे हुए अक्षरों को, उभरा हुआ अक्षर, अगर आप किसी सुई से पेपर पर अगर आप एक साइड क्या करो, उस पर पिन गाड़ दो,
गड्ढे कर दो तो दूसरी साइड वो क्या होता है, उभरा हुआ हो जाता है। तो इस तरह की लिपि का इस्तेमाल होता था अंधे लोगों को पढ़ने लिखने के लिए। तो आई फर्स्ट रीड रेज्ड लेटर, पहले मैंने उभरे हुए अक्षरों को पढ़ा, एंड लेटर ऑन, और बाद में रीड विथ ब्राइल, और फिर ब्राइल लिपि के अक्षरों को मैंने पढ़ा। ब्राइल एक साइंटिस्ट थे, साइंटिस्ट कह लो, रिसर्चर कर लो, जो भी कह लो, उन्होंने अंधे लोगों को पढ़ने के लिए ब्राइल ने क्या किया था, एक ब्राइल लिपि का आविष्कार किया था। आई लर्न टू राइट विद द बोथ ऑर्डिनरी एज वेल एज ब्राइल टाइपराइटर। आई लर्न टू राइट, मैंने लिखना सीख लिया, विथ बोथ ऑर्डिनरी सामान, एज वेल एज ब्राइल टाइपराइटर से मैंने लिखना शुरू कर दिया। सामान्य और साथ साथ मैंने ब्राइल टाइपराइटर से लिखना सीख लिया। I was well on my path to becoming a well-educated person. एक सुशिक्षित व्यक्ति की होने की राह पर, मार्ग पर मैं बहुत अच्छे से जा रही थी। I was provided all the possible opportunities to develop my abilities and made the maximum use of them. I was provided ऑल द पॉसिबल अपॉर्चुनिटीज, मुझे सभी संभव अवसरों को उपलब्ध करवाया गया, टू डेवलप माई एबिलिटीज, मेरी योग्यताओं को विकसित करने के लिए, एंड आई मेड द मैक्सिमम यूज ऑफ देम, और मैंने उनका भरपूर ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल भी किया। जो अवसर मुझे मिले उसका मैं ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया। आई डेवलप्ड द ग्रेट कॉन्फिडेंस एंड आई इवन विजिटेड द प्रेसिडेंट क्लीवलैंड एट व्हाइट हाउस। आई डेवलप्ड ग्रेट कॉन्फिडेंस, मैंने बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास को क्या किया, विकसित किया। एंड आई इवन विजिटेड द प्रेसिडेंट, और यहाँ तक कि मैं राष्ट्रपति क्लीवलैंड को व्हाइट हाउस में भी जाकर के मुलाकात ली। इन 1890 में एट द एज ऑफ अबाउट 10, लगभग 10 साल की उम्र में, आई मूव टू द परकिंस इंस्टीट्यूट। मैं कहाँ चली गई, परकिंस इंस्टीट्यूट में चली गई। हियर माई टीचर एनी सुलेमान कंटिन्यू टू टीच मी, यहाँ पर भी मेरी टीचर अन्नी सुलेमान ने मुझे सिखाना पढ़ाना जारी रखा। आई कुड मेक फ्रेंड्स विथ अदर ब्लाइंड चिल्ड्रन हियर, यहाँ पर मैं दूसरे अंधे बच्चों के साथ दोस्ती कर सकती थी, यानी ये ब्लाइंड लोगों का स्कूल था। माई लोनलीनेस बिगेन टू डिसअपियर एंड माई प्रोग्रेस ऑफ लर्निंग इम्प्रूव्ड क्वाइट वेल। माई लोनलीनेस, मेरा अकेलापन, बिगेन टू डिसअपियर गायब होना शुरू हो गया। माई प्रोग्रेस ऑफ लर्निंग इम्प्रूव्ड क्वाइट वेल, मेरा जो सीखने का प्रोग्रेस था, वो सीखने की जो रफ्तार थी वो क्या होने लगी, और भी ज़्यादा क्या हो गई, क्वाइट वेल, काफ़ी अच्छे से सुधर गई। आई लर्नड लैटिन, जर्मन एंड अर्थमेटिक, यहाँ पर क्या क्या सीखा इनने, मैंने लैटिन भाषा सीखा, जर्मन सीखा और अंक गणित भी सीखा। इन 1896 में आई मूव्ड ऑन टू द कैम्ब्रिज स्कूल ऑफ यंग लेडी इन मैसूट्स में मैं छोटी लड़कियों का, जो यंग लेडीज़ का स्कूल था कैम्ब्रिज, वहाँ पर मैं गई। इन 1896 में आई मूव्ड ऑन टू द कैम्ब्रिज स्कूल फॉर यंग लेडीज इन मैसूट्स में यंग लेडीज़ के लिए, नवती लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए जो स्कूल था कैम्ब्रिज स्कूल, वहाँ पर मैं चली गई। दिस वॉज रियली अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर अ लेडी लाइक मी हु वॉज ब्लाइंड, डीफ एंड कुड बेयरली प्रोड्यूस साउंड फॉर कम्युनिकेशन। दिस वॉज रियली अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर अ लेडी लाइक मी, मेरी जैसी महिला के लिए, मेरी जैसी लड़की के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी, सचमुच में बहुत बड़ी उपलब्धि थी। हु वाज ब्लाइंड, क्यों, क्योंकि जो अंधी थी, डीफ, बहरी थी, एंड कुड बेयरली प्रोड्यूस साउंड फॉर कम्युनिकेशन, संवाद करने के लिए, बातचीत करने के लिए बड़ी मुश्किल से वो आवाज़ निकाल पाती थी, ऐसी महिला के लिए सचमुच में यह बहुत बड़ी उपलब्धि थी। आई बिगेन राइटिंग, मैंने लिखना शुरू कर दिया। क्या लिखना शुरू कर दिया, आई बिगेन राइटिंग पोएम्स एंड स्टोरीज, मैंने कविताएं और कहानियां लिखना शुरू कर दिया। शॉर्टली बिफोर माई एग्जामिनेशन, मेरी परीक्षा के एकदम थोड़ा सा पहले ही, आई लॉस्ट माई फादर, मैंने मेरे पिता को खो दिया। Although emotionally disturbed, I did my best in the examination. Although, यद्यप इमोशनली डिस्टर्ब, भावनात्मक रूप से मैं बहुत परेशान थी, आई डिड माई बेस्ट इन द एग्जामिनेशन, फिर भी मैंने परीक्षा में बहुत अच्छा किया। माई टीचर कुड नॉट एकम्पनी मी टू द एग्जामिनेशन हॉल, मेरी टीचर मेरे साथ परीक्षा भवन में नहीं जा सकती थी। देयर अ टीचर स्पेल्ड आउट ऑफ द क्वेश्चन इन माई हैंड, वहाँ पर एक टीचर मेरी हथेली के ऊपर सवालों को क्या करती थी, स्पेल्ड करती, स्पेलिंग लिख देती थी। एंड आई टाइप्ड आउट द आंसर, और उन सवालों के जवाब को मैं टाइप करती थी।
व्हेन द रिजल्ट वॉज डिक्लेयर, जब रिजल्ट की घोषणा की गई, अनाउंस किया गया, आई वॉज सो फुल ऑफ जॉय टू हियर दैट, यह जानकर मैं बहुत ज़्यादा खुश थी दैट आई हैड पास ऑल द सब्जेक्ट, की हमारे सारे विषयों में क्या हो गई थी, पास हो गई थी। आई रिमेंबर माई फर्स्ट डे एट द रेड क्लिफ कॉलेज इन 1900 में रेड क्लिफ कॉलेज का पहला दिन मुझे याद आता है। आई न्यू देयर वर चैलेंजेस इन माई वे, मुझे पता है कि मेरे जीवन में क्या थी, चुनौतियाँ था। आई न्यू देयर वर चैलेंज इन माई मेरे मार्ग में, मेरे रास्ते में मुझे पता था कि चुनौतियाँ थी, बट आई वॉज ईगर टू ओवरकम देम, किंतु मैं उन पर विजय हासिल करने के लिए उत्सुक थी। द प्रोफेसर लुक्ड फार अवे एज इफ दे वर स्पीकिंग थ्रू अ टेलीफोन, प्रोफेसर हमको इतना दूर लगते थे मानो कि वो टेलीफोन पर बात कर रहे थे। द लेक्चर्स वर स्पेल्ड इन टू माई पाम्स एज रिपीटली एज पॉसिबल, द लेक्चर्स जो भी भाषण वो देते थे वर स्पेल्ड इन टू माई पाम्स, मेरी हथेली पर उनकी स्पेलिंग की जाती थी एज रैपिडली एज पॉसिबल, जितना तेज संभव हो सकता था उतना तेज। आई वुड नोट डाउन वाट एवर आई रिमेंबर्ड व्हेन आई वेंट बैक होम, जब मैं घर वापस आती थी तो जो भी मुझे याद रहता था मैं उसे नोट डाउन कर लेती थी, लिख लेती थी। हियर आई बिगेन टू राइट अबाउट माई लाइफ, यहाँ पर मैंने मेरे जीवन के बारे में लिखना शुरू कर दिया। आई रोट द स्टोरी बोथ इन ब्राइल एंड नॉर्मल टाइपराइटर, मैंने दोनों में, ब्राइल और नॉर्मल सामान्य टाइपराइटर से मेरी कहानी को लिखा। द स्टोरी ऑफ माई लाइफ वॉज एडिटेड बाई जॉन मैकी, जॉन मैकी के द्वारा मेरी जीवन की कहानी द स्टोरी ऑफ माई लाइफ उसको संपादित किया गया, एडिट किया गया। द राइटिंग वॉज पब्लिश्ड इन मैगजीन इन 1903, 1903 में जो मैंने स्टोरी लिखी थी, स्टोरी ऑफ माई लाइफ, पब्लिश हुई, प्रकाशित हुई। एंड आई वॉज पेड फॉर इट, और उसे इसके लिए मुझे पैसे भी मिले, क्योंकि इन्होंने बुक लिखी और वो बुक को प्रिंट किया गया, छापा गया और उसे बेचा गया, तो इसके लिए इनको पैसे भी मिले। वी द ब्लाइंड आर इंडिप्टेड टू लुइस ब्राइल एज मैनकाइंड इज टू गुटेनबर्ग। वी द ब्लाइंड, हम अंधे लोग, आर एज इंडिप्टेड, उतने ही कर्जदार हैं, टू लुइस ब्राइल के, एज मैनकाइंड इज टू गुटेनबर्ग, जैसे कि मानवता गुटेनबर्ग की आभारी है, वैसे ही हम जो अंधे लोग हैं वो किसके आभारी हैं, लुइस ब्राइल के। ऑन 28 जून 1904, 28 जून 1904 को आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम द रेड क्लिफ कॉलेज, कहा रेड क्लिफ कॉलेज से मैंने मेरी स्नातक की डिग्री कंप्लीट कर ली। आई फील प्राउड दैट आई बिकेम द फर्स्ट डीफ ब्लाइंड पर्सन टू अर्न बैचलर ऑफ आर्ट डिग्री। आई फेल्ट प्राउड, मैंने गर्व महसूस किया, दैट आई बिकेम द फर्स्ट डीफ ब्लाइंड पर्सन, मैं पहली बहरी और अंधी शख्स व्यक्ति बन गई थी, टू अर्न अ बैचलर ऑफ आर्ट्स, बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री प्राप्त करने वाली पहली अंधी और बहरी व्यक्ति हो गई थी। आई बिगेन टू फील दैट आई मस्ट एजुकेट, अब यहाँ पर ये कहानी समझ लो कि उस समय बहुत सारे लोग ग्रेजुएट होते रहे होंगे, लेकिन हेलन केलर एक पहली शख्स थी जो बहरी और अंधी थी, और उन्होंने बैचलर ऑफ आर्ट्स BA की डिग्री क्या की थी, रेडक्लिफ कॉलेज से प्राप्त किया था। आई बिगेन टू फील दैट आई मस्ट एजुकेट पीपल ऑन वेज टू हेल्प द ब्लाइंड। आई बिगेन टू फील, मैंने यह महसूस करना शुरू कर दिया दैट आई मस्ट एजुकेट पीपल ऑन वेज, मुझे लोगों को वो तरीके सिखाने की ज़रूरत है, तरीकों को शिक्षित करने की ज़रूरत थी, टू हेल्प द ब्लाइंड, जिससे वो क्या करें, अंधों की मदद कर सकें। माई प्राइम गोल इन माई लाइफ वॉज टू स्प्रेड अवेयरनेस रिगार्डिंग द पुअर निग्लेक्टेड स्टेट ऑफ द ब्लाइंड। माई प्राइम गोल, चीफ गोल, मेरा मुख्य लक्ष्य क्या था इन माई लाइफ, मेरे जीवन का जो मुख्य लक्ष्य था, वाज टू स्प्रेड अवेयरनेस, स्प्रेड माने फैलाना, अवेयरनेस मीनिंग जागरूकता को फैलाना था, रिगार्डिंग द पुअर निग्लेक्टेड स्टेट ऑफ ब्लाइंड, रिगार्डिंग संबंधी, पुअर गरीब, निग्लेक्टेड यानी जो अनदेखे किए गए वर्ग था, स्टेट ऑफ ब्लाइंड अंधों का, उन सबको उनके लिए जागरूकता पैदा करना, उन्हें सिखाना मेरा मुख्य लक्ष्य हो गया था। माई प्राइम गोल इन माई लाइफ वाज टू स्प्रेड अवेयरनेस, मेरा मुख्य लक्ष्य मेरे जीवन का था स्प्रेड अवेयरनेस रिगार्डिंग द पुअर निग्लेक्टेड स्टेट ऑफ द ब्लाइंड, अंधे लोगों की जो अनदेखी अवस्था थी, गरीब अंधे लोग थे, उनके संबंध में क्या करना था, जागरूकता फैलाना ही मेरा मुख्य जीवन का लक्ष्य था। देयर इन्नेट एबिलिटीज़ एंड देयर इंस्पिरेशन, उनकी जन्मजात योग्यताएं और उनकी प्रेरणाओं को, आई हैड टू रेज फंड्स, मुझे फंड्स
पैसे इकट्ठे करने की ज़रूरत थी, नॉट ओनली टू सस्टेन अ लिविंग फॉर माई सेल्फ, सस्टेन मैंने चलाना, अ लिविंग मैंने जीविका, फॉर माई सेल्फ मैंने मेरे, यानी आई हैड टू रेज फंड्स नॉट ओनली टू सस्टेन ए लिविंग फॉर माई सेल्फ, मुझे पैसे कमाने, बढ़ाने या इकट्ठा करने की ज़रूरत थी केवल मेरी खुद की ज़िंदगी चलाने के लिए नहीं, बट आल्सो किंतु टू स्टार्ट प्रोजेक्ट्स टू रिमूव डार्कनेस एंड मिजरीज फ्रॉम द लाइफ्स ऑफ अदर ब्लाइंड पीपल, अदर ब्लाइंड पीपल, लाइफ्स ऑफ अदर ब्लाइंड पीपल है दूसरे लोगों के जीवन से डार्कनेस, अंधेरा, मिजरीज, दुखों को रिमूव, हटाने की योजनाओं को शुरू करने के लिए मुझे फंड इकट्ठा करने की ज़रूरत थी। I strongly felt that I must give the others what I had gained from my teacher Annie. I strongly, मैंने बहुत ज़्यादा मजबूती से, दृढ़तापूर्वक मैंने यह महसूस किया that I must give others, कि मुझे दूसरों को देना चाहिए what I had gained from my teacher Annie, मैं मेरी टीचर एनी से जो भी मुझे मिला था मुझे दूसरों को देना चाहिए, इसे मैंने बहुत ही दृढ़तापूर्वक महसूस किया। देन केम अ डार्क क्लाउड इन माई स्काई, फिर मेरे जीवन में, मेरे आसमान में एक काला बादल छा गया। आई वॉज डीपली कंसर्न अबाउट दैट, कंसर्न वरीड, इसके बारे में बहुत गहराई से, बहुत ज़्यादा चिंतित थी। माई टीचर्स आई साइट वॉज रोजिंग डे बाई डे, रोजिंग बैड का कंपैरेटिव डिग्री होता है, रोज़ खराब होना। मेरी टीचर की दृष्टि, जो आँखें थी वो दिन ब दिन खराब होने लगी थी। एज अ रिजल्ट, परिणाम स्वरूप सी कुड नॉट सी क्लियरली, वो अच्छे से देख नहीं सकती थी। सी वॉज ब्रेव इनफ टू फाइट अगेंस्ट हर प्रॉब्लम, वह काफ़ी बहादुर थी, पर्याप्त बहादुर थी अपनी समस्या के सामने लड़ने के लिए। बट आई वॉज सॉरी, किंतु मुझे खेद है, बिकॉज सी डिड नॉट हीड टू हर प्रॉब्लम ऑफ हर आइज, हीड माने पे अटेंशन, ध्यान देना, हर प्रॉब्लम ऑफ हर आइज, उन्होंने अपनी आंखों की समस्या के बारे में उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। इस बात के लिए मुझे बहुत खेद है। इंस्टेड, इसके बदले सी कंटिन्यू टू हेल्प मी, उन्होंने मेरी मदद जारी रखी। एट लास्ट माई टीचर लास्ट आवर आई साइट कम्प्लीटली एंड बिकेम ब्लाइंड बाई द ईयर 1935। एट लास्ट, अंत में जो मेरी टीचर थी उन्होंने अपनी दृष्टि को पूरी तरह से खो दिया। एंड बिकम ब्लाइंड बाई द ईयर 1935, 1935 में अंधी हो गई। सी सैक्रीफाइड हर आई साइट फॉर मी, उन्होंने मेरे लिए अपनी दृष्टि, अपनी आँखों का बलिदान कर दिया। What a great sacrifice it was, यह कितना बड़ा बलिदान था। If she had not supported and encouraged me to learn, अगर उन्होंने मेरी मदद न की होती, मुझे सीखने के लिए प्रोत्साहित न किया होता, आई वुड नॉट हैव जॉइन द ब्यूटी, आई वुड नॉट हैव इंजॉयड द ब्यूटी ऑफ द वर्ल्ड, मैं दुनिया की खूबसूरती का आनंद उठा ही नहीं पाती। आई कैन नॉट थिंक माई सेल्फ अपार्ट फ्राम हर, आई कैन नॉट थिंक, मैं नहीं सोच सकती हूँ, माई सेल्फ, खुद को, अपार्ट फ्राम हर, उनसे अलग सोच ही नहीं सकती हूँ, मैं अपने आप को उनसे अलग सोच ही नहीं सकती हूँ। माई हार्ट ऑलवेज स्पीक्स आई लव यू टीचर, मेरा हृदय, मेरा दिल हमेशा कहता है कि मैं टीचर आपसे अत्यधिक क्या करती हूँ, प्रेम करती हूँ। ठीक है। यस माय डियर स्टूडेंट्स, आपने वीडियो को अंत देखा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द इन। बाय बाय, सी यू इन द